सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी केवीएस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भी जानती हूँ कि सिलेबस काफ़ी लोगों का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे कि मैं केवीएस टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रही हूँ और इसी के रिलेटेड जो है मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे कई तरह के कमेंट्स आए कि आप एसएसटी का सिलेबस आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, आप कहाँ से पढ़ती हैं। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि सिलेबस अभी तक मेरा भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि 70 से 80% मैं टीजीटी का अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ सोशल साइंस का। और जैसा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स और कहाँ से आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने सिलेबस जो है प्रिंट आउट करके निकलवा लिया था, मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने सिलेबस जो है प्रिंट आउट करके निकलवा के अपने पास रख लिया है, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ से और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को देखने के बाद मुझे पता चला कि सारे टॉपिक्स जो हैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स में कवर हो जाते हैं। क्लास 9th और 10th की बुक्स में आपको सारे एसएसटी का सिलेबस मिल जाता है। और इस यहाँ पर और इन्होंने सिलेबस में ऊपर मेंशन भी किया है कि क्लास 9th और 10th का लेवल होगा, पर कहीं कहीं आपको ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लेकिन हम लेकर तो 9th और 10th के ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी भी कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और 9th और 10th के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी की बुक्स ही परचेज की थी। एक्चुअली लक्ष्मी नगर मार्केट जो है मेरे रूम से काफ़ी पास पड़ता है, तो मैंने वहाँ जाकर सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स परचेज की। और जैसा कि ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है, मैं अपनी पहले की वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। इसमें आपके हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। और ये है क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक, भारत और समकालीन विश्व। इसमें आपके हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, इनमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं सिर्फ 9th और 10th की बुक्स में ही। और बात करूं अगर मैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए भी मेरे पास ये 9th और 10th की दो बुक्स हैं, जिनमें आपको पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स आपको इन्हीं दो बुक्स में अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में भी 9th और 10th की ये दोनों बुक्स हैं, जिनमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में इकोनॉमिक्स से भी, क्योंकि हमारे इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी सोशल स्टडीज़ में शामिल होता है। तो इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सारे क्लास 9th और 10th की बुक में आपको कवर हो जाएंगे। तो आपको कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक एक्स्ट्रा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी बेसिक तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, अपने एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की बुक्स को परचेज कर लीजिए। इन्हीं को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जितना हो सके 2 बार 3 बार इन्हें अच्छे से पढ़िए, क्योंकि नोट्स बनाने का तो इतना टाइम नहीं है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर आप जो है मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आपको खुद अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। और बात करूं, अगर मुझसे पूछा था कि हिंदी के लिए साहित्य पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक्चुअली हिंदी में पहले तो अनसीन पैसेज आएंगे, जिसमें कि आपको पता है कि आप पैसेज को पढ़कर उनके इजी से आंसर दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको ग्रामर की पहचान होनी चाहिए, जैसे कि वर्ण विचार है, शब्द विचार है, समास है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय है, और देशज विदेशज, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी अनेकार्थी, इस तरह के शब्द जो है आपको याद होने चाहिए, इनकी पहचान आपको पता होनी चाहिए। अगर इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप हिंदी को आसानी से कवर कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हार्ड लेवल की हिंदी नहीं आएगी, आपको इजी लेवल की ही हिंदी देखने को मिलेगी। हाँ, अगर बात करूँ मैं टीजीटी हिंदी की, तो टीजीटी हिंदी में शायद साहित्य और ग्रामर दोनों आता हो। अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप आता है, उसको सबसे पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके और फिर मैंने उनका 1 मंथ का पास खरीदा है मॉक टेस्ट के लिए, जो कि मुझे 299 रुपीज़ में पड़ा है। पहले उसमें कुछ ऑफर था जिसकी वजह से वो 269 का मिल रहा था, लेकिन जिस टाइम मैंने परचेस किया है उस टाइम मुझे 299 में वो मिला है। और उसका मैं मॉक टेस्ट भी देती हूँ, और जहाँ पर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर अपनी बुक्स में उनको रीड करके दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मॉक टेस्ट देखना है कि मॉक टेस्ट किस तरह के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आपके सामने ही मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करके दिखा दूंगी। लेकिन क्योंकि अभी मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए मैं उसकी वीडियोस अभी तक मैंने नहीं बनाई है। मैंने 4 या 5 अभी तक मॉक टेस्ट दिए हैं और मेरे 110
प्लस तो आ जाते हैं, पर मुझे चाहिए कि 130 प्लस मार्क्स मैं कैसे भी अटेम्प्ट कर पाऊँ। लेकिन अभी इतने मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं। जहाँ मुझे थोड़ी भी दिक्कत लगती है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, उन्हें मैं कॉपी में नोट डाउन करके फिर अपनी बुक्स में से वहीं से चैप्टर को शुरू करती हूँ और उन्हीं को रीड करती हूँ। इस तरह से मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि एग्जाम डेट एकदम से अनाउंस कर दी गई और हमें काफ़ी कम टाइम मिला अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। और उसका सिलेबस जो है टीजीटी का काफ़ी लेंथी है, आप चाहकर भी उसे कवर इतने आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं आप कवर करना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि अध्ययन मंत्र चैनल के ही कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको कई तरह के चैनल्स मिल जाएंगे। आप इस तरह भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि केवीएस टीजीटी मॉडल पेपर्स, तो आपको कई तरह के चैनल्स मिल जाएंगे जो मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं। उसकी पीडीएफ हमारे साथ शेयर करते हैं, आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जहां भी आपको दिक्कत लगे, जहां भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, मैंने नहीं पढ़ा है, आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो। क्योंकि एग्जाम डेट जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख से टीजीटी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पीजीटी और पीआरटी के लिए टाइम है, लेकिन टीजीटी वालों के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए अपना सिलेबस कवर करने की और उसी सेक्शन में ज्यादा ध्यान दीजिए जहां आपको दिक्कत लगती है, जहां आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं तो मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको परचेस ही करने पड़ेंगे मॉक टेस्ट। कई तरह के ऐप ऐसे हैं जो कि फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराते हैं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा ऐप जो है हमें फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाता है, अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हैं। और अगर परचेस करना चाहते हैं तो इतना कॉस्टली भी आपको नहीं पड़ेगा, 250 या 300 299 जैसे कि मैंने परचेस किया है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता है मॉक टेस्ट, इतना ही मिल जाएगा। आप 1 मंथ का पास खरीद सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम का पास खरीदना चाहते हैं, जैसे कि आप सुपर टेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम का पास भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो फिलहाल 1 मंथ का ही पास परचेस किया है। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है आपकी टीजीटी से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके साथ यही चीजें शेयर की हैं कि मैं किस तरह से अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस को आपके साथ यूं ही शेयर करती रहूं।